हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और आप इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है, सब लोगों के जीवन में काम करता है या फिर किसी किसी के जीवन में काम करता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सबकी लाइफ में काम करता है, क्योंकि लॉ है, जब से हम पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, उस टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब कोई कोई लोग बोलेंगे नहीं मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक नियम है और वो अलग ही चीज़ से काम करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जो सोचते और जो महसूस करते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाता है। ये मतलब जैसे आपकी जैसी भावना होती है, वैसे वैसे यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करा देता है। बहुत से लोग होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने सुना होगा और वो यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगते होंगे, लेकिन उनके पूरे नहीं होते, तो बोलते हमारा तो लॉ काम ही नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके लिए आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को समझिए और अपने आप से पूछिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, कि आपको किस चीज़ के लिए लॉ लगाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम कहीं जा रहे हो और हम घर से सोच के निकलेंगे कहीं हमें देर ना हो जाए, कहीं हमें देर ना हो जाए, कहीं हमें देर ना हो जाए, तो हमको वहाँ जाके डेफिनेटली देर होगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना को ना समझता है, उस ना को हटा दीजिए और वो समझता है कहीं मुझे देर देर हो गई तो देर हो गई तो देर हो जाएगी, वो चीज़ समझता है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ होने वाली होती है अचानक, और हम बोलते हैं कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, और आप देखते हैं कि ऐसा ही होता है, और फिर आप बाद में बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके जीवन में हर पल हर क्षण काम कर ही रहा है। लेकिन अगर आप इसे जैसे कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इसके थ्रू, तो आप इसे अपने जीवन में कुछ अलग तरीके से अप्लाई करके देखिए और अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को 5 मिनट दीजिए, अकेले में बैठिए, शांत रहिए, थोड़ा अपने काम से फ्री होके, जब भी आप फ्री होते हैं अपने लिए कुछ टाइम निकालिए और फिर सोचिए आपको क्या चाहिए। ये आपके जीवन में ऐसे काम करता है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो क्या हमने थोड़ी पहले से डिसाइड किया था क्या, कि मुझे ये मम्मी पापा चाहिए या फिर ये भाई बहन चाहिए, मुझे तो यही वाले चाहिए, या फिर मुझे तो इसी घर में जन्म लेना है, ऐसा हमने डिसाइड नहीं किया था। उसी प्रकार यूनिवर्स भी ये समझता है और काम करता है कि किसके जीवन में क्या, जिसकी जैसी फीलिंग होगी और जिसके जैसे कर्म होंगे, वैसे वैसे काम करता जाएगा। और जैसे हम कभी उदास होते हैं, यूनिवर्स हमारी भावनाओं को ऐसे समझता है, जैसे हम कभी उदास होते हैं तो हमारी मम्मी हमारा चेहरा देख के पहचान लेती है और बोलती है आज क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। हम कुछ बात होती है तो बताने की होती है तो बता देते हैं, नहीं बताने की होती है तो हम उसे बोल देते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोलती है नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों, या फिर तुम इतने सैड क्यों। लेकिन हमारी मम्मी हमें हमारा चेहरा देखकर ही पहचान लेती है कि आज हम किस वाइब्रेशन में, या फिर हमारा मूड ऐसा क्यों है, हम खुश क्यों नहीं है। वैसे यूनिवर्स में हमारी सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को समझता है कि यह क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। जैसे आपने वो पहले वो सीरियल आता था, उसमें आपने देखा होगा कि एक अलादीन था और वो उसके पास एक जिन था, और उस जिन को जैसे वो किस्सा था, तो उसमें से एक अलादीन जो उसको घिसता था तो उसमें से एक जिन निकलता था। तो वो बोलता था कि जो हुक्म मेरे आका, जैसे वो निकलता था तो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। तो अलादीन बोलता था मेरे लिए एक महल बना दो। तो जिन बोलता था जो हुक्म आका। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता था, दूसरे दिन, कि फिर अलादीन चिराग घिसता था, चिराग बोलते उसको, सॉरी मैंने जिन बोल दिया। फिर चिराग घिसता था और फिर उसमें से जिन निकलता था। फिर दूसरे दिन बोलता था एक काम करो, इस महल को तोड़ दो। फिर वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका, और उस महल को तोड़ देता था। वो कभी ये नहीं बोलता था यार आका क्या कर रहे हो, ये कभी महल तोड़वा रहे हो, कभी जुड़वा रहे हो, कभी बनवा रहे हो, कभी तोड़ा रहे हो। वो सिर्फ हमारी भावना, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ज़्यादा वर्क करता है। हमारा एक तो हमारा माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उसमें से माइंड जो होता है वो 10% ही समझता है और बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो समझता है। जो जो हम फील करवाते हैं इसको, ये 24 घंटे काम करता है। हमारा माइंड तो रात को सो भी जाता है, लेकिन ये 24 घंटे काम करता है। और जो हम सोचते हैं वो पूरी रात हम जो सोचते हैं, मॉर्निंग में उठ के जो सोचते हैं, वो इसी पे वर्क करता है।
तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है। जैसे हम अभी सोचते हैं कि यार कहीं मैं वहाँ जाऊँ और मैं कार से गिर ना जाऊँ, तो हमारा माइंड उस चीज़ की एक तो डर भी है हमको, और माइंड सोचेगा कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो आप देखेंगे कि वैसा ही होगा, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बात एब्जॉर्ब कर ली, हाँ मैं गिर जाऊँगा, हाँ मैं गिर जाऊँगा। वैसे ही वो जो अलादीन का जिन होता था, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम इसको कैसे वर्क करवाते, हम इसको क्या बोलते कि कहीं मेरी जॉब नहीं लगी तो, कहीं मेरा काम बिगड़ गया तो, कहीं मेरे पास पैसा ना आया तो, कहीं मेरा मकान नहीं बना तो, कहीं मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। ऐसे हम जिस बात की चिंता करते जाते हैं तो ये उसे हमारे सामने प्रकट कर देता है, और वही चीज़ें प्रकट कर देता है जो जिसका हमें डर होता है। जैसे हम ना बोलते तो ये ना को नहीं समझता है, बोलता है हाँ जो हुक्म मेरे आका। हम बोलते हैं मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो हमारा जो अंदर का जिन यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका, आप गरीबी हो और गरीबी रहोगे। इसकी जगह हम ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं तो अच्छा ही रहता है, मेरे पास तो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है अचानक, और मेरी लाइफ में हमेशा चमत्कार होता है। तो ये बोलता है जो हुक्म मेरे आका, आपके साथ ऐसा ही होगा। जो हम इसको प्रोवाइड कराते हैं ये वही हमें देता है। इसीलिए इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है। इसीलिए आपको जैसे हम लो लगा रहे हैं तो हमें कुछ मिनट के लिए शांत होना है। उसके बाद एक चीज़ लेनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि आपको एक विश लेनी है और उस एक विश पे काम करना है। और इसके लिए आप सबसे पहले अपनी बड़ी विश मत लीजिए, आप छोटी से छोटी विश लीजिए। जैसे कि आज मानो आपको आप चाय पीते हो और चाय पीने का मन कर रहा है, या फिर अभी सोच लिया नहीं मेरे को तो कॉफ़ी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो आप यूनिवर्स से बोलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कॉफ़ी पीना है। तो कहीं से भी कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं से, या फिर आपके घर में कोई बोल देता चलो ये कॉफ़ी पी लो, या फिर कोई बना देगा और आपको बोल देगा आप बना दो। ऐसे कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी योजना हो जाएगी मतलब, और आपकी विश पूरी हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आप सोचते हो कि आप सोचो 10-5 दिन के, मुझे तो घूमने जाना है, मैं वहाँ ऐसे कपड़े पहनूँगा, मैं वहाँ इतने मज़े करूँगा, वो करूँगा। तो आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस वो इस बात को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर आपके साथ कहीं से भी कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि आपके पापा बोलेंगे चलो घूमने चलते, या फिर आपकी मम्मी बोलेंगे कि बहुत दिन हो गए भी घूमने चलते, या फिर कहीं से भी कुछ भी रिलेशन में होगा तो वो उनका प्लान होगा और वो आपको साथ में ले जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक लगाकर आप इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप बड़ी विश पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप तो डायरेक्ट ही बड़ी विश ले कि नहीं मुझे तो कल के कल एरोप्लेन में जाना है, या फिर कल के कल मुझे तो वो चाहिए। सब चीज़ें आएंगी, एक सही समय होता है और सब चीज़ें अपने आप आएंगी। जैसा कि मैंने बोला है, आप किसी का बुरा मत सोचिए दिल से, और किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप बुरा सोचते या फिर सैड भी रहते तो भी यूनिवर्स आपको वो चीज़ें नहीं देता है, क्योंकि आपकी अंदर से फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी भावना क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्स समझता है। इसलिए आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहोगे तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें ला के देगा जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। और सबसे पहले आप छोटे छोटे टास्क पूरे कीजिए। जैसे आपको किसी एग्ज़ाम में पास होना है, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, उसके लिए आप यूनिवर्स को बोलिए और उस पर भरोसा कीजिए। और आप सोचिए कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स। जैसे 5 दिन से आपने 10 दिन से आपने बोला मुझे घूमने जाना है, मैं घूमने जा रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। आप सोचते रहिए और सोचते रहिए कि आप वहाँ क्या क्या पहनेंगे और क्या क्या करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको कोई ना कोई बोल ही देगा चलना यार। कैसे भी करके आपकी लाइफ में हो ही जाएगा, आपका घूमना हो ही जाएगा। उसके लिए पहले से जब आपने सोचा था उस टाइम आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बात महसूस करने की होती है। यदि आप कॉपी भर रहे हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख रहे हो, उसमें दिन रात लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, लिख रहे हो नहीं मैं जा रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, मैं जा रहा हूँ थैंक, और दिन भर आप सैड मूड में है, आप बहुत परेशान हैं, आपकी दिन भर वही टेंशन है, तो आप नहीं जा पाएंगे। और फिर आप बोलोगे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो लॉ इससे काम करता है। छोटे जब शुरू बार में मुझे क्या हुआ था कि एक वीडियो मिला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैंने कहा कि नहीं ऐसा ही, जैसे आप भी बोलते होंगे ना कुछ भी नहीं, पता नहीं ऐसे ऐसे मोबाइल में देखते होंगे और बोलते होंगे पता नहीं कहीं से कुछ आ जाते हैं, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने जीवन में ये पा सकते और वो पा सकते।
लेकिन यकीन मानिए मैंने जब से अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, जो चीज़ मैं चाहती हूँ मैं बस उसको मांगती हूँ और लेट गो कर देती हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत सारी सी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। और आगे आगे मैं अभी भी क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मुझे ये चीज़ें मिली। सो आप सोचते रहिए और मांगिए, विश्वास कीजिए और वैसा महसूस करिए। फीलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको जो है इस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। जैसे आप कहीं कैफ़े में जाते हैं या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, तो आप वहाँ बैठ जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे तो यही वाली सब्ज़ी और यही वाली रोटी या फिर यही वाला पिज़्ज़ा और यही वाला कुछ भी आपको पीने का हो ड्रिंक, वही वाली चाहिए। आपने उसको ऑर्डर दिया तो आपको उस पर पूरा ट्रस्ट है कि हाँ वो यही चीज़ें लेकर आए। ऐसा नहीं कि आपने रोटी मांगी तो उसकी जगह वो सिर्फ चावल ही लेके आएगा, या फिर आपने कड़ी मांगी तो उसकी जगह आपको वो दाल की सब्ज़ी दे देगा। ऐसा नहीं है। वैसे यूनिवर्स को सबसे पहले आपको उससे मांगना है, उसके बाद आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे कैसे ना कैसे करके ये चीज़ प्रोवाइड करके भी देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको पूरा भरोसा है पक्का, तो वो आपको वो चीज़ ला कर दे देगा। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाएगी कहीं ना कहीं से। जैसे शुरू बार मेरी लाइफ में लो आ पाया था, तो मैंने क्या किया था कि उस दिन मैंने सोचा मैं मांगूँ तो उससे क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि मतलब मन में सोचा कि मुझे आज कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, मतलब ऐसे क्योंकि मैंने सुना था कि छोटी छोटी चीज़ों पे अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए मांगो तो सही, क्योंकि कॉफ़ी तो मिल जाती। तो क्या हुआ कि मेरी जो छोटी बहन थी वो बोल रही कि दीदी आज तो बहन आज तो कॉफ़ी बनाते हैं। मैंने कहा हाँ बनाते, तू बना। तो उसने कॉफ़ी बनाई और मुझे पिलाई और उसने खुद भी पी। फिर उस दिन से मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया कि हाँ यूनिवर्स हम जो सोचते हैं, और मुझे अंदर फीलिंग भी आ रही थी हाँ मैं पी रही हूँ, मुझे बहुत मस्त लग रही है। तो मुझे उस दिन से पूरा बिलीव हो गया कि हाँ यूनिवर्स से हम जो भी मांगते हैं वो हमें पक्का ला कर देता है, चाहे कुछ ना कुछ। उस दिन से मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और मैंने नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। कभी गलती से नेगेटिव विचार आ भी जाता है, मैं बोलती हूँ ये सच नहीं होगा, और मैं मांग लेती हूँ, उसके बाद लेट गो कर देती हूँ। जैसे 11 दिन 21 दिन में कंटिन्यूस को करती हूँ, यस मुझे वो मिल गया, मैं ऐसा फील करती हूँ, उसके बाद मैं उसको लेट गो कर देती हूँ। हाँ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा सोचते हैं तो पता नहीं हम भूल जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। ऐसे मेरे साथ और भी चीज़ें हुई है, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और कभी मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है बोलने में तो आप मुझे माफ़ करिए, क्योंकि बहुत सारे मुझसे कोई बड़ा भी होगा कोई छोटा भी होगा तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू सो मच।